दोस्तों, मूवी की शुरुआत साउथ एशिया के एक बीच से शुरू होती है जहां लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी वहां एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर उनके तरफ आगे बढ़ने लगती है और उससे बचने के लिए सब लोग इधर उधर भागते हैं, पर वो सुनामी इस पूरे टाउन को डुबा देती है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक ट्रक में अफ्रीकन क्रोकोडाइल को लाया जा रहा था। वो ट्रक चाओ नाम के आदमी की कंपनी का था। ट्रक में ड्राइवर के साथ एक आदमी बैठा था जिसका नाम जियांग होता है। जाते समय कई सारे लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। जब जियांग नीचे उतरकर उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि वो उसकी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी कंपनी ने जबरदस्ती किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए उनके इलाके की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी है ताकि वो परेशान होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। पर वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी जमीन का है और अगर वो उस पर साइन कर देंगे तो वो बेघर हो जाएंगे। जियांग देखता है कि उसकी बेटी भी उनके साथ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है क्योंकि वो अपने पिता और उसकी कंपनी से नाराज होती है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी भूकंप आ जाता है और वो देखते हैं कि सुनामी की बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही है। पर जल्द ही वो सुनामी पूरे शहर को डुबा देती है, पर उसमें से कुछ लोग अभी भी बच गए थे। ट्रक का ड्राइवर देखता है कि जो क्रोकोडाइल वो लेकर आया था वो अपने पिंजरे से बाहर आ गया है और इससे उसकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। जियांग भी रोते हुए अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, पर वो इस कंडीशन में भी उससे नाराज ही होती है। तभी एक लड़का जियांग के पास आता है और उससे झगड़ने लगता है, ये कहकर कि सुनामी के बारे में उनको कोई खबर क्यों नहीं दी गई थी। जब वो झगड़ रहे होते हैं तभी क्रोकोडाइल एक औरत और एक बच्चे को बुरी तरह मार देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। पर वो समझ जाते हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं करनी और वो बहुत शांति से खड़े रहते हैं। पर ट्रक का ड्राइवर क्रोकोडाइल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर बाकी सभी लोग डरते हुए इशारों में उसको ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। पर गलती से उसकी रोड एक जगह टकरा जाती है और क्रोकोडाइल को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और क्रोकोडाइल उसे जिंदा चबा जाता है। इसे देखकर सभी लोग डर के मारे एक सुपरमार्केट के अंदर भाग जाते हैं, पर क्रोकोडाइल भी उनके पीछे पीछे अंदर आने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सभी लोग अंदर होते हैं और क्रोकोडाइल बाहर ही घूम रहा था। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तभी एक लड़का गुस्से में उस क्रोकोडाइल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जियांग उसे रोक लेता है, जिससे वो गुस्सा होकर उसके साथ ही लड़ने लग जाता है। तभी जियांग की बेटी उन्हें रोकती है, पर वो लड़का उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और उसकी सांस उखड़ जाती है। असल में उसे अस्थमा होता है और अभी पानी में सांस न आने की वजह से उसे अस्थमा अटैक आ रहा होता है। वहाँ मौजूद लोगों में एक डॉक्टर होता है और उसका क्लिनिक पास ही है। वो उनसे कहता है कि उसके क्लिनिक में दवाई मिलेगी, पर उसके लिए उनको क्लिनिक में जाना होगा। तब उनमें से एक आदमी उन्हें सलाह देता है कि वो एसी की टनल से वहाँ जा सकते हैं और उस आदमी का नाम ली होता है। तब डॉक्टर की वाइफ अपने पति को ये रिस्क लेने से मना करती है और सभी को यह समझ भी आता है कि वो सभी बहुत डरे हुए हैं। पर जियांग अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्लिनिक में जाने को तैयार हो जाता है, पर उसके साथ एक लड़का और वो डॉक्टर भी आ जाते हैं। उन्हें क्लिनिक में दवाई मिल जाती है और जियांग जल्दी से भागकर दवाई को अपनी बेटी के पास ले आता है और वापस आकर देखता है कि क्रोकोडाइल ने उस लड़के को मार दिया है और डॉक्टर ऊपर टनल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर क्रोकोडाइल उसे मार देता है। अब वो वापस आकर ये बात उसकी वाइफ को बताता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब सभी लोग उसे संभालते हैं। उधर हमें चाओ को दिखाया जाता है, जिससे मीडिया के लोग पूछ रहे होते हैं कि वो इस मामले में क्या एक्शन ले रहा है। तो वो उनसे कहता है कि उनकी रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए जा रही है। अगले सीन में चाओ खाना खा रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है और उसे बताती है कि उनका क्रोकोडाइल बाहर निकल गया है। तो चाओ से पूछता है कि उन आदमियों का क्या हुआ जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि शायद क्रोकोडाइल ने उन्हें मार दिया होगा। तब हमें चाओ को सेंटनर के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उससे कहता है कि वो डैम को खोल दे और इसकी वजह से वहाँ पानी का लेवल और बढ़ने लगता है। उधर सभी लोग बचने के लिए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आगे आते हुए देखते हैं, पर तभी हेलीकॉप्टर के पायलट को चाओ की कॉल आती है और वो उन्हें वहाँ से ऐसे ही वापस लौट जाने को कहता है और मजबूरी में पायलट को हेलीकॉप्टर वापस मोड़ना पड़ता है। पर उसके साथ ही कोई ठीक नहीं लगता तो वह उसकी वीडियो बना लेता है और उधर चाओ के पास एक आदमी का फोन आता है और तब हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे चाओ और उस आदमी का हाथ है जिसका
का चाओ को फोन आया है। उधर वो सभी हेलीकॉप्टर के जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं, पर उनमें से एक आदमी उन्हें सलाह देता है कि उन सभी को वाटर टैंक के ऊपर चढ़ जाना चाहिए क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। तो वो एक रस्सी का इंतजाम करते हैं और किसी तरह उसको दूर वाटर टैंक पर बांधने में कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जियोंग उस तरफ जाता है और मुश्किलों को पार करते हुए वो वाटर टैंक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद उसकी बेटी उधर आने की कोशिश करती है। जब वो बीच में पहुंच जाती है तो उधर एक लड़का जल्दबाजी करते हुए उसके साथ ही रस्सी पर आ जाता है, जिससे रस्सी पर बहुत दबाव बनता है और वो टूट जाती है। इससे वो लड़का नीचे गिर जाता है, पर तभी उधर दूसरी तरफ मौजूद ली उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे जियान की बेटी बच जाती है और वो किसी तरह वाटर टैंक तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। बिल्डिंग के दूसरी तरफ ली और उसका बेटा मौजूद होते हैं, तो ली उसे कहता है कि वह उस पार चला जाए, पर उसका बेटा चाहता है कि उसका पिता उससे पहले चला जाए। पर ली उसे समझाकर किसी तरह दूसरी तरफ भेजने में कामयाब हो जाता है और वो देखते हैं कि ली अब हार मान चुका है और वो उस तरफ नहीं आना चाहता और वो रस्सी को छोड़ देता है। यह सब देखकर वह उधर बहुत दुखी हो रहे होते हैं, पर तभी पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और ली को अपने साथ डुबा कर ले जाती है। तभी उसके बेटे के फोन में एक तरह का अलार्म बजता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके और उसके बेटे के पास एक स्मार्ट वॉच है जो ट्रैक की जा सकती है और किसी तरह के इमरजेंसी में नोटिफिकेशन भेजती है। अब वो तीनों वाटर टैंक के ऊपर पहुंच जाते हैं और उधर पायलट के साथी ने जो वीडियो बनाई थी वो उसे वायरल कर देता है, जिससे सेनेटर के ऊपर बहुत दबाव आता है क्योंकि लोग उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अब सेनेटर चाओ के साथ लड़ने लगता है और उसे कहता है कि वो उनको बचाने के लिए वहां अपनी रेस्क्यू टीम भेजने वाला है। तो एक हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए वहां जाता है, जिसको देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर उनके पास आते ही नीचे सीढ़ी लटकाता है और वो तीनों उस पर चढ़ने लगते हैं, पर उनकी बदकिस्मती से पीछे से वो क्रोकोडाइल उस सीढ़ी को पकड़ लेता है और उसको नीचे खींचता है, जिससे वे तीनों पानी में गिर जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। अब जैसे ही जियांग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को चाओ के पास देखता है। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, पर वो उसे कहता है कि उसकी बेटी उसको सही सलामत मिल जाएगी अगर वो उसका एक काम कर देगा। वो उसे कहता है कि वो इस सब का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। तो जियान अपनी बेटी को बचाने के लिए उस समय तो राज़ी हो जाता है, पर जब वो मीडिया के सामने आता है तो वह उसकी सच्चाई सब लोगों को बता देता है और सीनेटर भी चाओ को पकड़ने के लिए आ जाता है। पर चाओ ने क्रोकोडाइल को भी पकड़ लिया था और उसने उसको एक केज में बंद कर रखा था, पर अब वह फंस चुका था तो वह उस केज को ओपन कर देता है, जिससे क्रोकोडाइल बाहर निकल जाता है और सबको मारने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे सभी लोग डर कर दूर भाग जाते हैं। अब जियांग को याद आता है कि ली के बेटे के पास जो घड़ी है वह ट्रैक की जा सकती है, तो वो अपने फ़ोन की मदद से उन्हें ट्रैक करता हुआ उनके पास पहुंच जाता है, जहां पर लिन का बेटा बहुत घायल हो गया था। तो जियान और उसकी बेटी उसको उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर तभी वहां क्रोकोडाइल पहुंच जाता है और वो उन पर हमला कर देता है, पर किसी तरह से बचते हुए पाइप्स के पीछे छुप जाते हैं, पर क्रोकोडाइल उन पाइप्स को तोड़ देता है। अब जियान प्लान बनाता है कि वह उसका ध्यान भटकाएगा और उसकी बेटी और ली का बेटा वहां से भाग जाएंगे। तो जियांग क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ करता है, पर क्रोकोडाइल उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसका एक हाथ उखाड़ कर फेंक देता है। पर उसकी बेटी यह सब देखकर वहां से नहीं जा पाती क्योंकि वह अपने पिता की मदद करना चाहती है। तो जैसे ही क्रोकोडाइल उसके पिता की तरफ बढ़ता है तो पीछे से वह आकर उसके मुंह के अंदर एक रोड दे देती है, जिससे वो घायल होकर मर जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक साथ रह रहे हैं और जियान जब अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखता है तो उसे वो सारे दिन याद आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।